त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ धर्मपरायण और प्रजापालक शासक थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में श्रीराम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। वे मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे। जब श्रीराम युवा हुए तब अयोध्या के प्रजाजन और मंत्रीगण ने उन्हें युवराज बनाने की इच्छा प्रकट की। राजा दशरथ भी यही चाहते थे, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके थे और चाहते थे कि राज्य का भार श्री राम संभालें। लेकिन ठीक उसी समय दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी के मन में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे समझाया कि यदि राम युवराज बन गए तो उसके पुत्र भरत की उपेक्षा होगी और उसका महत्व कम हो जाएगा। मंथरा के भड़काने से कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांग लिए। इन 2 वरदानों की याद दशरथ को आई, जिन्हें उन्होंने कैकेयी को पहले ही युद्ध के समय दिया था। कैकेयी ने पहला वरदान यह मांगा कि उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरा वरदान यह कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए। वे राम को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। राम ने जब यह सुना तो बिना किसी विरोध या क्रोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने माता, पिता की आज्ञा और पिता के वचन की मर्यादा को सर्वोपरि माना। वनवास के समय श्री राम के साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी चले गए। यही घटना आगे चलकर रामायण की महान कथा का आधार बनी। इस प्रकार श्री राम को वनवास इसलिए मिला क्योंकि रानी कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास का वरदान मांगा था। राम ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और धर्म, आज्ञा और सत्य की मर्यादा को सर्वोच्च मानकर इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।